सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। बहरहाल जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता के दिल में क्या कुछ चल रहा है ये आप तक पहुंचाएंगे हमारे रिपोर्टर्स। तो देखिए सहारा समय की खास पेशकश दंगल 2022। तो दंगल 2022 में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक बेहद अहम जिले की, जिसका नाम है अंबेडकर नगर। जी हां, अंबेडकर नगर कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं। चुनावी समीकरण को देखें तो यहां हर बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। 2007 के विधानसभा चुनाव में जहां सभी 5 सीटों पर बीएसपी ने कब्जा किया था, तो वहीं अगले विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 में यहां की सभी 5 सीटों पर तो आपको बता दें कि हम आंकड़ा बता रहे हैं आपको 2022 का। यहां की जो 5 विधानसभा सीट है, यहां पर एसपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। 2017 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद अंबेडकर नगर की महज 2 सीटों पर ही बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था, जबकि 3 सीटों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। आगामी विधानसभा चुनाव में अंबेडकर नगर जिले में किस पार्टी की जीत होगी ये जनता तय करेगी, लेकिन लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है ये जानने जनता के बीच पहुंचे सहारा समय संवाददाता हनुमंत प्रताप सिंह और जानी जनता की राय। उत्तर प्रदेश चुनाव को शेष बचे हैं, अब ज़्यादा दिन चुनाव में नहीं है। जहां एक तरफ नेता अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं जनता भी मंथन में जुटी हुई है कि क्या खोया क्या पाया, किसने विकास किया किसने नहीं किया। जनता अपने हिसाब से आकलन करने में जुटी हुई है। हमारे साथ क्षेत्र के तमाम मानिंद लोग हैं, हम इन लोगों से बात करके देखते हैं कि आखिर इन्होंने क्या खोया क्या पाया। हमारे साथ वकील साहब हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, कितना संतुष्ट हैं आप सरकार से और क्या चाहते हैं, क्या विकास कार्य हुआ? उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने जितना काम किया है उससे मैं ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है। और विकास के काम जितना इन्होंने किया उतना इतने समय में कोई नहीं कर पाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे मुलायम सिंह का एक बेटा है, मुख्यमंत्री था, वो बताता है कि हमने जो योजनाएं चलाई उसी का इन्होंने उद्घाटन किया। ये स्वाभाविक है, कुछ लोग केवल शिलान्यास करते हैं, परंतु पहले भी कल्याण सिंह की सरकार जब हुई थी तो उसने भी पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए ये कहा कि जिन योजनाओं पर 33% पैसा खर्च हो चुका है पहले हम उसको पूरा करेंगे। जब इन लोगों के कोढ़ को ही धोने में हमारा समय लगता है तो नई योजनाओं के बारे में सोचना थोड़ा कठिन लगता है। और दूसरी बात रह गई है कि कुछ लोगों की आदत सी बन गई है। एक सुकलहिया गाँव है, वहाँ एक पंडित जी थे, उनके लिए चाहे जितना बढ़िया काम कर दीजिए तो उस पर भी गाली देंगे और ख़राब कीजिए तो उस पर भी गाली देंगे। उनका एक अभ्यास था। इस नाते से बहुत सारे राजनीतिक लोग, कुछ जनता के लोग हैं, उनकी अपनी खुद की ही भलाई उनको नहीं समझ में आती। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन जितना काम इन्होंने किया उतना दूसरा कोई कर नहीं सकता। धन्यवाद। आइए हमारे साथ और लोग हैं। क्या विकास, कहाँ तक विकास हुआ? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के व्यक्तित्व और कृतित्व में कोई फर्क नहीं। उन्होंने जो कहा वो किया, वो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी है। इसलिए हर क्षेत्र में उन्होंने जितना विकास होना चाहिए उस पर ध्यान दिया और विकास किया और विकास होगा। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा सब पर्याप्त है। किसी में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं। ये जो विषय अभी वर्मा जी से आप एक मामला जैसे महंगाई क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? नहीं, महंगाई कोई खास मुद्दा नहीं है। ये तो हमेशा आता जाता रहेगा। ये परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, ये तो होती रहती है। हाँ, आप बताएं कि क्या नेता जिसको आप जिता कर भेजे हैं क्या दोबारा आपसे मिलने आए? क्या आपसे जो वादा करके गए थे क्या वादा वो पूरा हो पाया? जी, वादा पूरा हुआ। क्या बताइए, क्या क्या आपसे वादा उन्होंने किया था, क्या क्या पूरा हुआ?
जैसे शिक्षा, दवाई और सड़क, सारी परिवहन व्यवस्थाएं सब चुस्त और दुरुस्त हैं। हमारे साथ एक दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? संतराम। संतराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुल्तानपुर। अच्छा, ठीक है, सुल्तान, ठीक है। आप ये बताइए कि आपको आवास मिला, क्या कुछ मिला या नहीं मिला आपको? ना मिला, आवास भी मिला है और राशन भी घर में ही मिलता है। जो बोला आप संतुष्ट हैं सरकार से? बिल्कुल। मौका मिलता है और लोगों से बात करते हैं। आप बताएं। अच्छा, जी, जिससे मतलब डीजल का दाम है आज 97 रुपये बिक रहा है। अगर हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है तो जब ट्रैक्टर नहीं है तो हम उसकी जुताई बढ़ गई है, जैसे 1500 रुपया कर दिया ट्रैक्टर वाला। तो उसके बाद जो है अब वो घटाएगा, मान लीजिए तेल दाम घट जाता है लेकिन वो घटाएगा। तो किसानों के लिए जो है खाद के लिए आज समय डाई नहीं मिल रही है मशीनरी। तो इनका कहना है कि किसान काफ़ी परेशान हैं। बिजली, इनका कहना है कि जो तेल का रेट बढ़ रहा है उससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जा रहा है, जिससे किसानों को भारी पड़ रहा है। खास करके खाद के लिए डीएवीपी, चूँकि खेत जुताई का समय है, डीएवीपी नहीं मिल पा रहा है। इनको काफ़ी परेशानी। हम और लोगों से जानकारी चाहते हैं। क्या आप बताइए, क्या विकास कार्यों से मैं संतुष्ट नहीं। कर्मचारी हितैषी नहीं है सरकार। कोई भी सरकार हो, कर्मचारी से वादा जरूर करती है लेकिन उसको पूरा करने में कोई ध्यान नहीं देते। कर्मचारी विरोधी सरकारें सभी हैं। किस प्रकार हम लोग पुरानी पेंशन बहाल करने की बात योगी जी ही थे, करते थे जब सांसद हुआ करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद कोई प्रस्ताव उन्होंने भेजा केंद्र को, कोई काम नहीं किया इस तरह से। हम लोगों को मृतक आश्रित में नियुक्ति मिली, उस पर भी उन्होंने कहा मैं शिक्षक बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आज तक कोई काम नहीं किया। इस वजह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बाकी विकास कार्य, पुरानी पेंशन एक मुद्दा है, इनके लिए पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा। लोग वादा तो करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। और लोग हमारे साथ हैं। हाँ, ये बताइए कि विपक्षी पार्टी जैसे अखिलेश यादव हैं, वो भी जनसभाएं अपनी कर रहे हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं। मौजूदा सरकार जो कार्य कर रही है या नहीं कर रही, वो आप लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। क्या है, आप बताएंगे? मैं एक किसानी से जुड़ा हूँ, मैं एक किसान हूँ और आज़ादी के बाद जो आकलन मुझे हुआ है, जितनी सरकारें हैं सभी सरकारें इसमें सम्मिलित हैं कि जिस रेशियो में हर चीज़ का रेट बढ़ा है, जैसे खाद, बिजली, तेल, सभी चीज़ों का जो रेट बढ़ा है, उस अनुपात में गल्ले का रेट नहीं बढ़ा है। और यदि 10 एकड़ ज़मीन कोई किसान जोता है और बच्चे को पढ़ाना लिखाना है और निमंत्रण में जाना है या दवा दारू करवाना है, तो किसी भी कीमत पर वो दवा नहीं करा सकता है, बच्चे को अच्छे विद्यालय में पढ़ा नहीं सकता है। तो बीजेपी की खासकर बात नहीं है। इसमें आज़ादी के बाद जितनी सरकारें हुई है, किसानों को किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इसमें सारी सरकारें सम्मिलित हैं और वो लोग, जितनी सरकारें हैं, सभी जानते हैं कि जिस अनुपात में, अब देख लें डीजल का रेट किस अनुपात में बढ़ा हो, गल्ले का रेट 40 रुपया कुंटल पीछे ज़्यादा बढ़ाए हैं। लेवी लगी नहीं है, लेवी के जो लेवी पर खरीदारी हो रही है, किसान भाई जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो गोदाम फुल है और जब गोदाम खाली हो जाएगा तो खरीदा जाएगा। किसान को औने पौने बेच करके और उसको गेहूं की बुआई करनी है तो बनिया के अड़हतियों के हाथ में उनको 1200-1400 रुपये कुंटल के हिसाब से देने हैं। नहीं देगा तो उसके खेत की बुआई नहीं हो पाएगी। ये समस्या। तो इनका कहना है कि चुनाव के समय सरकारें वादा तो बहुत करती हैं, कोई भी सरकार हो, लेकिन बुनियादी ज़रूरतें जब पूरा करने की बात आती है तो इससे पीछे हट जाते हैं, जिसका इन्होंने तमाम उदाहरण भी दिया। और लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से भी जानते हैं। संतुष्ट हैं आप सरकार से? कतई मैं तो एक कहना चाहूँगा, मैं सरकार से कतई संतुष्ट नहीं हूँ। जिस तरह से इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तेल का दाम बढ़ने का काम हुआ, आदमी की दिनचर्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सर सामान महंगे हुए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आई। अभी जो 2-4 दिन पहले ये परीक्षा स्थगित कर दी गई, हमारे नौजवान, हमारे प्रदेश के नौजवान
बिल्कुल निराशा भरी आशा लेकर के अपने घर आए और उन्होंने बिल्कुल यह प्रतिज्ञा किया कि नहीं, हम पास हो जाएंगे, हम बड़ी मेहनत करके आए हैं। उनकी सारी मनोकामनाएं धरी की धरी रह गईं और सरकार इस परीक्षा को कराने में पूरी तरीके से विफल रही है। यानी कहने का मतलब चुनाव में बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा होगा। जी, बहुत बड़ा मुद्दा होगा। निश्चित तौर से इसकी भरपाई इस सरकार को चुकानी है। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा, जी, खास सर, करके जी। इनकी नाराजगी जो परीक्षा कैंसिल हुई है, टेट की परीक्षा नहीं हो पाई है, वो एक बड़ी नाराजगी है कि युवाओं को इससे काफ़ी झेलना पड़ा, भागदौड़ करनी पड़ी, परीक्षा नहीं दे पाए। और लोग हमारे साथ हैं। क्या आखिर नेता आपके समय पिछले चुनाव के समय आए होंगे, कुछ वादा किए होंगे कि हम पूरा करेंगे, तो क्या कुछ पूरा हो पाया या नहीं पूरा हो पाया? डीजल का दाम बढ़ गया, कृषि दाम बढ़ गया, और उसके बाद देख रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़क जो है बनाने कह रहे हैं। अभी सड़क वैसे है, एक चिप्पी लगा देते हैं, दूसरी चिप्पी उखड़ जाती है, और सड़क वगैरह सब चलने लायक कहीं है नहीं ये सब चीज़। जैसे 6 लेन सड़क बनाई गई है, आपको बलिया से लखनऊ जाने में अब चंद समय लगते हैं, ऐसा सरकार बोल रही है कि हमने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया, विकास कार्य हमसे ज़्यादा किसी ने किया ही नहीं सरकार करी, तो आप फिर कह रहे हैं कैसे? नहीं, वो जो है जो मतलब बलिया से लखनऊ लिए बनाया है, हमारे यहाँ जो ग्रामीण अंचल में सड़क हैं सब टूटी फूटी हैं। कभी चप्पी लगा देते हैं तो भी जो है चप्पी जो है उखड़ जाती है, ये सब मामला होता है ना। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, ये तो है नहीं कि हम 4 व्हीलर से यहाँ से जाएंगे लखनऊ, मतलब बलिया से लखनऊ चले जाएंगे। लखनऊ हमको बलिया से थोड़ा मतलब है, हमको प्रदेश जो छोटी मोटी सड़कें हैं ये सब चाहिए जिसमें ग्रामीण लोग आराम से चल फिर सकें हैं। इनका कहना है कि हर आदमी के पास 4 व्हीलर नहीं है कि जो 6 लेन पर सफ़र करेगा, बड़ी सड़कों पर सफ़र करेगा। ग्रामीण क्षेत्र से जो सड़कें जुड़ती हैं उसको ठीक करने के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है, कुछ गिट्टी कभी डाल दी जाती है, फिर वो टूट जाता है। ये इनकी परेशानी है। और लोग हमारे साथ हैं। हाँ, बताइए किस प्रकार का विकास आप चाहते हैं क्षेत्र का? देखिए, इस सरकार में विकास नाम की कोई चीज़ तो हुआ ही नहीं है। हम युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था सरकार बनने से पहले कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि 7 साल बीत चुका है इनकी सरकार को केंद्र में रहते हुए, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, इन्होंने एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। अभी जल्द में टेट परीक्षा होनी थी, हम लोग परीक्षा देने गए थे, परीक्षा दे रहे थे, और परीक्षा इस तरीके से अनियमितता बरती गई कि परीक्षा पेपर लीक हुआ, तमाम प्रकार के अधिकारी कर्मचारी संतुष्ट पाए गए, लेकिन अभी तक उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, तो सरकार तो बोल रही है कि हम 5 लाख से अधिक रोजगार दे चुके हैं और लगातार दे रहे हैं। रोज नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, आप खबरें भी देख रहे होंगे, रोज नियुक्ति पत्र लोगों को दे रहे हैं, तो उनका कहना है कि रोजगार तो हम खुद दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं कुछ देखने को तो नज़र नहीं आ रहा है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हम लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, तमाम तरीके के धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी इधर जो है 69,000 भर्ती हुई है, उसमें भी तमाम तरीके की अनियमितता बरती गई है, जिसमें हम युवा बेरोजगार लोग जो है तमाम पुलिस की लाठियां खाए हैं। तमाम तरीके की अनियमितताएं बरती गई हैं सरकार के द्वारा, युवाओं के प्रति जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है। नौकरी ना मिलना, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। खासकर हमारे साथ लोग हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, पक्ष में भी बोल रहे हैं, सरकार के विपक्ष में भी बोल रहे हैं, खुलकर बातें अपनी रख रहे हैं। और हम फिर बात करते हैं पुनः इनसे कि आखिर आप बताइए कि ये जो बता रहे हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी ज़्यादा है, और जबकि नौकरियां सरकार दावा कर रही थी हम नौकरियां बहुत दे रहे हैं, तो क्या इस चुनाव में क्या मुद्दा बनने जा रहा है? महंगाई बनने जा रहा है, या बेरोजगारी बनने जा रहा है, या फिर विकास कार्य? बड़े भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा, क्योंकि जब हमारे गांव का नौजवान, हमारे प्रदेश का नौजवान, हमारे देश का नौजवान रोजगार युक्त होगा, तब न जाकर के हमारे देश की सेवा होगी, प्रदेश की सेवा होगी। और जब उसको रोजगार ही नहीं मिल रहा है, वो सड़कों पर घूम रहा है, गाँव में घूम रहा है, उसको शहरों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो किस तरीके से इस प्रदेश और देश की सेवा हो पाएगी? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। सरकार सुविधाएं दे रही है, लेकिन कर्मचारी इन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। आप हमारे साथ युवा महिलाएं भी मौजूद हैं, जरा इनसे जानना चाहेंगे क्या आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं? हमको आवास मिला है, शौचालय मिला है, और कुछ नहीं। अच्छा, आपको आवास और शौचालय मिला है? हाँ, मिला है। तो क्या है, आपको क्या लगता है कि सरकार ने कुछ किया, आपको कुछ दिया? हाँ, किया जरूर। सरकार कह रही है हम चारों तरफ विकास कर रहे हैं, सबको आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं,
तो और नेता आपके पास आए होंगे, पहले वादा भी किए होंगे कि चुनाव हमको जिताइए, हम ये सब करेंगे। क्या वो वादे पूरे हुए आपके? हाँ हाँ हो गए, हमारे वादे पूरे हो गए। राशन कार्ड वाले सब हमको मिला। राशन हमारे लोग सब मिलता। अच्छा, राशन कार्ड आपको मिला है? हाँ, शौचालय वौचालय सब कुछ है, आवास भी मिला। तो सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद टटोलेंगे एक और शहर की नब्ज और आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो पर आखिर क्या कुछ चल रहा है लोगों के जहन में। देखते रहिए हमारी खास पेशकश दंगल 2022।